हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर माटी वाली पार्ट से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है विद्यासागर नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 2, माटी वाली कहानी किन विस्थापितों को दर्द को बयां करती है, यानी कि विस्थापित हुए लोगों के दर्द बयां करती है? टिहरी बांध के। क्वेश्चन नंबर 3, माटी वाली पार्ट में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया? तो इसका सही आंसर है विस्थापित हुए लोगों की समस्या को। क्वेश्चन नंबर 4, माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया? तो इसका सही आंसर है पुराने टिहरी शहर का, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, पुराने टिहरी शहर किन दो नदियों तट पर बसा हुआ था? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और भिलंगना। क्वेश्चन नंबर 6, पुराने टिहरी शहर की मिट्टी कैसी थी? तो इसका सही आंसर रेतीली। क्वेश्चन नंबर 7, किस मिट्टी से घरों की पुताई नहीं की जा सकती है? तो रेतीली, इसका सही आंसर है रेतीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, माटी वाली के ना होने से गांव में किस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती थी? तो इसका सही आंसर है चूल्हे चौके की पुताई के लिए लाल मिट्टी की समस्या हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 9, माटी वाली किस शहर के हर एक घर में जाकर लाल मिट्टी देने के काम करती थी? तो इसका सही आंसर है पुराने टिहरी शहर के। क्वेश्चन नंबर 10, माटा खान किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां लाल मिट्टी पाई जाती है और उस जगह से लाल मिट्टी खोदकर घरों में पहुंचाई जाती है, उसी को माटा खान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घर घर माटी बेचने वाली यह महिला कैसी थी? तो नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। 12, शहरवासी माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी पहचानते थे। तो इसका सही आंसर है क्योंकि वे एकमात्र महिला थी जो शहर के हर घर में माटी देने का काम करती थी। 13, माटी वाली का जीवन कैसा था? तो बहुत ही स्ट्रगल का दौर था, बहुत ही संघर्षमय जिंदगी था। क्वेश्चन नंबर 14, ठाकुराइन के सामने घर से माटी वाली के पास आने वाली लड़की का नाम क्या थी? उसकी नाम थी कामिनी। क्वेश्चन नंबर 15, ठाकुराइन ने माटी वाली को कौन सी गिलास में चाय दी? तो पीतल के गिलास में। क्वेश्चन नंबर 16, टिहरी बांध में ठाकुराइन पूर्वजों की विरासत को सहेज रखी थी, वह विरासत क्या थी? तो पीतल के पुराने बर्तन वो रखी थी, जो उसको चाय पीने के लिए दी थी माटी वाली को। नंबर 17, माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशील है? तो अत्यधिक परिश्रमी होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनतिया होना। क्वेश्चन नंबर 18, माट खान की एकमात्र मालकिन होने के बाद भी माटी वाला कंगाल क्यों थी? क्योंकि माटी बेचने से बहुत ही कम पैसा आती थी। भूख मीठी होती है, भोजन मीठा, से यह लेखक का क्या अभिप्राय है? भूख के वक्त जो भी रूखा सूखा भोजन मिले वो स्वादिष्ट होता है। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं भोजन मीठी नहीं होती है, भूख मीठी होती है। अगर आप पेट भरे में कोई खाना, स्वादिष्ट खाना भी खाएंगे तो आपको उतना स्वाद नहीं लगेंगे, लेकिन आप बहुत जोर से आपको भूख लगी हो और आपको सूखी रोटी और दाल दे देना, वही आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है खाना। क्वेश्चन नंबर 20, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका सही आंसर है आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जब उसको रोटी खाने के लिए देते, कुछ रोटी बचा लेते अपने पति के लिए। 1, माटी वाली द्वारा किया गया ऐसा कौन सा कार्य था जो हमें अनुचित लगता है परंतु माटी वाले की दृष्टि से वह उचित था? रोटी छिपाना। हम लोग के लिए अच्छा नहीं लगता कि रोटी छिपा रहे थे, लेकिन उसके लिए उचित था क्योंकि वो अपने पति के लिए भी रोटी छिपाए थे उसको, ताकि उसका भी जीवन यापन हो सके खा पी। क्वेश्चन नंबर 22, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त क्यों नहीं था? क्योंकि उसे माटी खोदकर लोगों के घरों में पहुंचाना होता था। क्वेश्चन नंबर 23, माटी वाली ने सब्जी बनाने के लिए कितना ग्राम प्याज खरीदा? 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम। और माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? तो इसका सही आंसर है प्याज कूटकर बनाई गई सब्जी। पति को देखकर माटी वाली सन्न क्यों रह गई? क्योंकि उसका पति मर चुका था। माटी वाली के ऊपर क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि वह उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन था जहां से मिट्टी निकलते थे। क्वेश्चन नंबर 27, शहर में अपाधापी या वातावरण क्यों व्याप्त था? बांध का पानी शहर में भरने लगा जिस कारण लोग भागने लगे, लेकिन जो गरीब था वो कहाँ जाते हैं? माटी वाली दुखी क्यों थी? क्योंकि उसकी रोजी रोटी छिन चुकी थी। क्वेश्चन 29, टिहरी बांध पुनर्वास के अधिकार माटी वाली पर क्यों क्रोधित कर रहे थे? क्योंकि वह उन्हें प्रमाण पत्र दिखाने के बजाय अपनी आप बीती सुनाई रही थी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए साहब, यह पंक्ति किसने कही थी? तो माटी वाली ने। माटी वाली अपने पति का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकी? पैसे के अभाव में। 2, माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को छोड़कर क्यों जाने लगे? क्योंकि टिहरी बांध बांधने के कारण शहर डूबने लगे। विद्यासागर नौटियाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 29 सितंबर 1933 माली देवल टिहरी गढ़वाल। नौटियाल की मृत्यु कब हुई? तो 12 फरवरी 2012 को हुए थे। का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल जी।